हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th जिसको 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देना है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम लोग विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, हीलियम कौन सा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम क्या कैसा तत्व है? तो अकेरिय तत्व है। सभी बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को बिहार बोर्ड की परीक्षा में फायदा हो सके। दूसरा क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा जल में क्या हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, क्या है? 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल। सभी बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी एग्जाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में मदद मिले। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्राकृतिक में क्या ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्या है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एटीपी के टूटने से 30.5 kg प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। कृत्रिम ब्रिक कृत्रिम क्या ब्रिक किन अपशिष्ट उत्पादनों दो के रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? R=V/I। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दोनों धाराएं मतलब AC और DC दोनों तरह की धाराएं प्राप्त होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कौन सा क्या है? निम्न में से
कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? प्रयुक्त किया नहीं किया जाता। लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी। किसी बिंब का क्या है? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पे रखा जा सकता है। समान दृष्टि से क्या है? समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी लगभग होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26। कोई बिलियन लाल लिटमस को क्या है? कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। उसका पीएच मान कितना होगा? 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है कितना? 18। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनरेटर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यौगिक क्या है? जल में विलयन है। यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है? Ca। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें एथेन का क्या है? आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? 7 सहसंयोजक बंध है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है कितना? होती है? 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते क्या है? सिनेप्स कहते हैं। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा क्या अलैंगिक जनन होता है? तो किसमें होता है? ईस्ट में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्जाम में फायदा हो। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।